आजकल स्टेम सेल्स के ऊपर सबसे ज़्यादा तहकीक हो रही है और इसके बहुत ही अच्छे नताइज आए हैं। दरअसल ये इंसान के जिस्म के वो ओरिजिनल सेल्स हैं जिससे पहली दफ़ा भी इंसान की टिश्यूज़ बनी हुई होती हैं। तो जब इन स्टेम सेल्स को हम हार्वेस्ट करते हैं और बॉडी में मुख्तलिफ़ जगहों पर इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल जिस तरह से कुदरती अमल के तौर पर वो टिश्यू बनी हुई होती है उसी तरह से दोबारा वो टिश्यू बन जाती है और ये परमानेंट एक किस्म का इलाज हो जाता है। दूसरे तमाम तरीक़ों में ये होता है कि जो भी इलाज किया जाता है वो वक्ती तौर पर होता है, क्योंकि इसमें इंसान के अपने खुलिये यूज़ किए जाते हैं तो वही खुलिये दोबारा टिश्यूज़ को रीजनरेट करके बना देते हैं। स्टेम सेल्स के रिज़ल्ट्स बहुत ही उम्दा हैं और बहुत आसानी से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है उन अल्सर या ज़ख्मों के इलाज के तौर पर जो हील नहीं हो रहे होते हैं। आपने देखा होगा कि डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं उनके जिस्म में जब ज़ख़म हो जाते हैं तो वो कई महीनों तक बल्कि बाज़ दफ़ा कई सालों तक ठीक नहीं हो रहे होते, लेकिन अगर उनको इन्फेक्शन से बचा के स्टेम सेल्स के ज़रिए इलाज किया जाता है तो वो ज़ख़म बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और पूरी टिश्यूज़ रीजनरेट होकर नॉर्मल बन जाती हैं। जोड़ों के दर्द में आम तौर पर जो है वो कार्टिलेज डैमेज हो चुका होता है, ख़ास तौर पर घुटनों में। और आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो है वो इवन मस्जिद में जाते हैं तो नमाज़ भी नहीं पढ़ सकते हैं, कुर्सी पर बैठकर उनको नमाज़ पढ़नी पड़ती है। तो जब हम स्टेम सेल्स के ज़रिए उनका इलाज करते हैं तो वो जॉइंट की जो स्पेस ख़त्म हो चुकी होती है या कम हो चुकी होती है वो दोबारा बहाल हो जाती है, टिश्यूज़ दोबारा रीग्रो कर जाते हैं और इसको हम रीजनरेटिव मेडिसिन भी कहते हैं और ये बिल्कुल नेचुरल तरीका इलाज है और इससे जो इफ़ाक़ा होता है वो परमानेंट होता है। घुटनों में दर्द वगैरह की शिकायत भी दूर हो जाती है और घुटनों की फ़ंक्शन बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है।